So hello everyone, welcome to the CodeCrunch Academy. So in this video, we would be solving this question, squares of a sorted array, that is lead code 977 problem. तो यार ये हमारा DSA placement series, preparation series का continuation है. So let's read this problem statement. Given an array of integer nums sorted in non-decreasing order, return an array of the squares of each number sorted in non-decreasing order. तो यार हमारे पास इनपुट आउटपुट हम यहाँ पे देख लेते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू. जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है, ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में है. और हमें आउटपुट में क्या करना है, ये सारे नंबर्स का स्क्वायर हमें करके रिटर्न करना है, वो भी क्या, छोटे से बड़े के ऑर्डर में. ठीक है, तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस आपके दिमाग में आ सकते हैं. वैसे यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी हमारे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमारा आउटपुट क्या है, इन सब नंबर्स का स्क्वायर करके हमारे पास आउटपुट आ गया. तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे नम्स की लेंथ और उसके अंदर क्या हमारे पास नंबर्स पड़े हैं उसके ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, और नम्स हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये हमने पहले देख लिया. तो यार एक ही फॉलो अप लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायरिंग ईच एलिमेंट एंड सॉर्टिंग द न्यू एरे इज वेरी ट्रिवियल. ये मतलब बहुत आसान सी चीज है. क्या आप यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? तो यार इसका अप्रोच क्या करेंगे हम, वी विल बी यूज टू पॉइंटर्स अप्रोच एंड लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस सॉल्यूशन. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट. तो यार इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है और इसके अंदर हमें आउटपुट देना है इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करके. ठीक है, तो यार हमें इस क्वेश्चन में एक एरे रिटर्न करनी है. तो हमने एक नया एरे ले लिया जिसका हमने नाम क्या रखा, रिजल्ट एरे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम जैसे हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं, वी वुड बी मेंटेनिंग पॉइंटर्स. तो यार एक आई पॉइंटर मेंटेन करते हैं और एक जे पॉइंटर मेंटेन करते हैं. ठीक है, आई पॉइंटर हम कहाँ पे रखने वाले हैं, आई पॉइंटर रखने वाले हैं हम एकदम स्टार्टिंग में, और जो जे पॉइंटर है वो हम रखने वाले हैं एकदम एंडिंग में. तो अब इसका लॉजिक हम देखते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. बिकॉज अगर हम नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करते हैं तो उनकी जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है इन पॉजिटिव नंबर से. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस -4 का स्क्वायर करके देखेंगे, इस 10 का स्क्वायर करके देखेंगे. अब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, उसको हम इस रिजल्ट एरे में स्टोर करवाएंगे. एंड हम स्टोर कैसे करवाना स्टार्ट करेंगे, स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे के, और हम स्टोर करवाना स्टार्ट करेंगे एकदम लास्ट वाले इंडेक्स से. ठीक है, तो लास्ट वाले इंडेक्स से स्टोर करवाना है और हमें जो ज्यादा वैल्यू है उसको रखना है. ठीक है, तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं. सबसे पहले हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे है एंड और जो हमारा जे पॉइंटर है वो यहाँ पे है. ठीक है, तो आई पॉइंटर यहाँ पे है, तो आई की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और जे की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास 10. ठीक है, तो अब किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है हमारे पास, 10 ऑब्वियसली ज्यादा है. तो हमने 10 का स्क्वायर करवाया जो कि हमारे पास आ जाएगा 100 और यहाँ पे स्टोर करवा दिया. ठीक है, स्टोर करवाया और अब के यहाँ पे आ चुका है. सिंस हमने 10 ऑलरेडी स्टोर करवा लिया है तो अब हमारा जो जे है वो जे हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाएगा. अब हम चेक करेंगे कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है या फिर 3 की. तो ऑब्वियसली 4 3 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 का स्क्वायर करवाया और स्टोर करवा दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन यार मेरे को इसी से टाइप कर देना चाहिए, तो थोड़ा अनटाइडी हो जा रहा है. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 16. ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस वैल्यू को यूज कर लिया. फिर हम यहाँ पे आए, -1 की ज्यादा है या 3 की ज्यादा, ऑब्वियसली 3 की ज्यादा है, तो हमने 3 का स्क्वायर करवाया डेट इज 9. इस पॉइंटर को आगे बढ़ाया और यहाँ पे 9 स्टोर करवा दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवा दिया, 9. फिर उसके बाद हमने चेक किया -1 या 0, ऑब्वियसली -1, तो इसका हमने स्क्वायर करवाया 1 और अब इसको हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया. ठीक है, एंड लास्ट हमारी वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, तो 0 को हमने एज इट इज यहाँ पे स्टोर करवा दिया. तो यार ये हमारा अप्रोच है, तो इसको जल्दी से एक बार हम कोड कर देते हैं. ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में हमने एक तो हमने वेरिएबल लिया इंट है, जिसको हमने सॉरी बहुत स्पेस हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो एक हमने वेरिएबल लिया इंट है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, और एक हमने वेरिएबल लिया इंट जे जिसको हमने नम्स डॉट लेंथ -1 से इनिशियलाइज किया है, और एक हमने वेरिएबल लिया इंट के जिसको भी हमने नम्स डॉट लेंथ -1 से इनिशियलाइज किया. ठीक है, हमें जो एरे रिटर्न करवानी है वो हमें एक इंटीजर एरे बनानी है जिसका साइज क्या होने वाला है, नम्स डॉट लेंथ के बराबर सेम साइज होने वाला है. ठीक है, एंड हमने यहीं पे रिटर्न करवानी है एरे, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न करवा देता हूँ. ठीक है, बीच का हम काम करते हैं. वाई
हमारा जो j है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तब तक हम ये लूप चलाएंगे एंड इसके अंदर हम करने वाले हैं चेक इफ एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अगर हमारे पास मैट डॉट abs ये एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करने का फंक्शन होता है, तो इसके अंदर हम ऐसे करने वाले हैं कि अगर मैट डॉट एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ j, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा एक बार मैं देख लेते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हैं, क्या ब्रैकेट्स कंप्लीट है, हाँ जी ब्रैकेट सारे ठीक लगे। एंड अगर ऐसा हमारे पास होता है तो हम जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर हम k माइनस माइनस इस तरफ से कर देंगे एंड उसके अंदर स्टोर करेंगे नम्स ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ i, यानी कि उसका हम स्क्वायर स्टोर करा देंगे। एल्स कुछ नहीं करना है हमें, एल्स में हमें जो हमारा रिजल्ट एरे के अंदर हमें फिर से k माइनस माइनस करना है एंड उसके अंदर क्या स्टोर करवाना है हमें, नम्स ऑफ j ऑफ j, ठीक है, ये हमें स्टोर करवा देना है। और सिंस हमने यहाँ पे i को यूटिलाइज किया है तो हमें यहाँ पे i प्लस प्लस करना पड़ेगा एंड हमने यहाँ पे j को यूटिलाइज किया है तो हमें j माइनस माइनस करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें हमने करी दी है, तो आई गेस ये वाला कोड हमारा परफेक्टली काम कर देना चाहिए। कुछ कंपाइलेशन एरर आया, नो सूटेबल मेथड फॉर ओके, हाँ ब्रैकेट्स में कुछ गलती थी हमें लग रहा था, हाँ जी अब रन करके देखते हैं हम इस कोड को। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पे एकदम करेक्ट आउटपुट आ चुका है। अब हम इस कोड को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रन टाइम 1 मिलीसेकंड आया है, जो कि काफी फास्ट हमने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया इस कोड को। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे, एंड ये भी एरेज एंड स्ट्रिंग्स का एक क्वेश्चन था। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस सीरीज, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सीरीज में करने वाले हैं ताकि हमारा इंट्यूशन एकदम अच्छे से डेवलप हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।